चाबियां सवारियों पे जाया करती थी, घोड़ों के ऊपर, ऊंटों के ऊपर। खजानों की चाबियां, खजाने कैसे होंगे? अल्लाह अकबर। आज कारून का नाम बड़े मजमूम तरीके से लिया जा रहा, बड़े गलीज तरीके से लिया जा रहा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह का नाम बड़े अदब से लिया जा रहा। हर दौर के फिरौन और हर दौर के यजीद का नाम बड़े मजमूम तरीके से लिया जाता है, लेकिन हर दौर के मूसा का, हर दौर के हाँ हुसैन का नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है। यजीद का नाम भी लिया जाता है, लेकिन कहीं इधर से लानत पड़ रही है, कहीं उधर से लानत का तोक पड़ रहा है, कहीं उधर से बदबख्ती उसके सर पे लिखी हुई, माथे पे, हाँ कहीं उधर से, हाँ लानतों के तोक उसके गले में डाले जा रहे हैं, कहीं इधर से कहीं उधर से। हाँ उधर हुसैन का नाम लिया जा रहा है, झूम झूम कर लिया जा रहा है। हुसैन का नाम लेते हुए मोमिन का दिल भी खुश होता है और चेहरा भी मुस्कुराने लग जाता है। हाँ किस तरह नारा लगाया जाता है, मैं बोलूं, आप जवाब देंगे। दिल दी ठंडक अख दा चैन, दिल दी ठंडक अख दा चैन। बोलो बोलो बोलो, दिल दी ठंडक अख दा चैन। या हुसैन या हुसैन। हम हाय हुसैन वाले, हम हाय वाय वाले। हम क्यों सीना खोपियां करें? वो करें जिनके मर गए हमारे हुसैन कल भी जिंदा थे, हमारे हुसैन आज भी जिंदा है। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था कि बंदे को अल्लाह उसकी ख्वाहिशों के मुताबिक अता फरमाए तो फिर भी उसके खजानों में कमी नहीं आती। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अन अब्दुल्लाह इब्न जाफर रदियल्लाहु अन्हुमा, हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाफर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा हदीस पाक के रावी, मुस्नद अबू याला की रिवायत है। फरमाते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़ा रअयतुम मन यज़हदु फिद दुनिया फदनु मिनहु, जब तुम देखो कि कोई बंदा दुनिया से बेरग़बत है, दुनिया से बेरग़बत है, तो उसके करीब हो जाओ, उसके करीब हो जाओ। फ़इन्नहु युलक़्क़ल हिक्मा, बस उसे अल्लाह ताला हिकमत इल्का फरमा देता है, उसे अल्लाह ताला हिकमत की दौलत अता फरमा देता है। जो दुनिया से बेरग़बत हो, और दुनिया से बेरग़बती ये भी नहीं कि बंदा रहबानियत इख्तियार कर ले। क्या रहबानियत इख्तियार कर ले? बंदा कहे मैं जी दुनिया से बेरग़बत होता हूँ, मैं जंगलों का रुख करता हूँ, 40-40 दिन, 4-4 महीने, 6-6 महीने जाते हैं। बेरग़बत जो होना है, पीछे बीवी का भी ना पता हो, बच्चों का भी ना पता हो, औलाद का भी ना पता हो, बीमारी सुस्ती का भी, खानदान कबीले का भी ना पता हो, बंदा कहे मैं बेरग़बत होता हूँ दुनिया से, सारा कुछ सब रिश्तेदारों से ताल्लुक छोड़ करके जाता हूँ। ना भाई ना, या जंगल में जाके डेरा जमा ले, वीराने में जाके डेरा जमा ले, जी मैं बेरग़बत होता हूँ दुनिया से, मुझे दुनिया से कोई मोहब्बत नहीं। ओ सजन, ये तो कोई कमाल न हुआ। तनाइयों में जा करके तो यहूदी और नसरानी और बड़े बड़े पादरी वो भी तनाइयों में जाके बातें और रियासतें करते थे। वो रहबानियत पहली उम्मतों में जायज थी, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत में रहबानियत जायज नहीं है। सज्जन कमाल तो तब है तू मुआशरे के अंदर रहे। बात समझ आ रही है? बोलो हाँ। कमाल तो तब है
तू मुआशरे के अंदर रहे। कहीं कहते ओ जी मैं शादी नहीं करता, शादी करूंगा जी ये जंजाल कौन संभालेगा। अच्छा जी आपको अब्बा हुजूर बनना पसंद नहीं है जी, नहीं पसंद, फिर आप बड़ी बड़ी अजमतों से महरूम हो जाते हैं। हाँ ये कोई औरतें कहती मैं शादी नहीं करती, अल्लाह अकबर। हुजूर की सुन्नत से जो एराज कर लेता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो मेरी उम्मत से नहीं है। कमाल तो तब है बंदा मुआशरे के अंदर। मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलूंगा, आखिर में जो नतीजा और सब लुब्बे लुबाब आएगा, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा कि बात आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। वीराने में डेरा जमा लेना कोई कमाल नहीं, बंदा मुआशरे के अंदर रहे, बीवी बच्चों में रहे, तवज्जो, बीवी बच्चों में रहे, रिश्तेदारों के हक हुकूक को अदा करता रहे, अपना रिज़्क़ हलाल कमाता रहे, अपनी इबादत करता रहे, इबादत के वक्त के इबादत, फराइज की अदायगी के वक्त फराइज की अदायगी, आलो अयाल के बीवी बच्चों के हुकूक, रिश्तेदारों के वालिदैन के हुकूक अदा करते वक्त उनके हुकूक की अदायगी, आइज़ा अकरबा के रिश्तों का उनका ख्याल, अपने बाप की तरफ से जो ददिहाल खानदान है उसके रिश्तों का ख्याल, वालिद के दोस्तों के साथ, वालिद के अजीजों के साथ वही सलूक कायम और दायम रखना, माँ के दुनिया के जाने के बाद माँ के उन्हीं जो माँ का खानदान है, ननिहाल है, उनके साथ वही असर और रसूख, उसमें कमी का न आना, अपनी औलाद के हुकूक को भी अदा करना, इबादत भी करना, रिज़्क़ हलाल भी कमाना, ये सारे मामलात मुआशरे के अंदर रहते हुए अमर बिल मारूफ अच्छाई का हुक्म देना व नही अनिल मुनकर बुराई से रोकना, ये सारे मामलात करते करते बंदा जब रहबानियत इख्तियार करता, बंदा दुनिया से बेरग़बत हो जाता है, अब सजन इसको कमाल कहा जाता है, इसको कमाल कहा जाता है। बंदा अलग थलग होकर रहे, न घर की सुननी पड़े, न औलाद की सुननी पड़े, न ये न वो, सारे मामलात से बंदा बेजार। अब इसने कौन सा बड़ा तीर मारा है, आप उसे तीर मारने वाला कहेंगे, बड़ा तीसमार खान है, इसने बहुत बड़ा तीर मार दिया जी, जंगल में जाके डेरा लगा लिया, उसने बड़ा क्या कमाल किया। घर में रहते हुए बीवी के हुकूक, औलाद के हुकूक, वालिदैन के हुकूक, रिश्तेदारों के हुकूक, ससुराल वालों के हुकूक, दाद के खानदान के हुकूक, नान के खानदान के हुकूक, खुशी है, गमी है, और वालिद साहब के जो दोस्त हैं उनके साथ अदब व एहतराम वाले मामलात, उनके हुकूक की पासदारी, माँ की जो बहनें हैं, खालाएं हैं, अब ये खानदान सारे इनके साथ जोड़ के रखना, तोड़ के न रखना। फिर ये सारे मामलात करते हुए भी उसकी निगाह दुनिया में नहीं है बल्कि आखिरत में है। हाय हाय, ये बंदा कमाल वाला है, ये कमाल वाला है। जिसने डेरा वीराने में लगा लिया उसने कौन सा बड़ा कमाल कर दिया, उसके सर तो कोई बोझ ही नहीं आया। इसलिए वो कोई रहबानियत नहीं, वो कोई आखिरत की तरफ रग़बत नहीं, दुनिया से बेरग़बती नहीं। कमाल वही है बंदा मुआशरे के अंदर रह करके हर चीज का सामना करते हुए सबके हुकूक को उनकी अदायगी अच्छे तरीके से करता रहे। समझ लो नजर किधर हो, अपनी आखिरत पे हो। ये सारे काम क्यों कर रहा है? इसलिए कि शरीयत का हुक्म है। क्यों कर रहा है? शरीयत का हुक्म है, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसलिए कर रहा है। समझो, ये बंदा कमाल वाला है जिसने वीराने में डेरा लगा लिया, जिसे कोई पता ही नहीं, जिसके पास कोई बात पहुंचती नहीं, कोई जिंदा है, कोई मर गया है, कोई उसकी ये है वो है, हाँ जी औलाद है नहीं है, पता ही नहीं है, उसने क्या कमाल कर दिया। ना
मुआशरे के अंदर रहते हुए सबके हुकूक को अपने मुकाम पर अदा करते हुए फिर भी आखिरत पे नजर रखना, दुनिया की हिर्सो लालच को दिल में न जगह अता करना, ऐसा शख्स वो रब का भी महबूब है, रब के महबूबों का भी महबूब है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम आपका गुजर, आपके साथ सहाबाए किराम थे, सहाबाए किराम भी थे, हुजूर अलैहिस्सलाम आपका गुजर हुआ रास्ते से। एक मुर्दार भेड़ का बच्चा जिसको ज़िबा नहीं किया गया, मुर्दार से बात समझ आ रही है कि ज़िबा नहीं किया गया, वो मरा हुआ मुर्दार पड़ा हुआ था। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ असहाब भी मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम का गुजर उस मुर्दार भेड़ के बच्चे के बाद से हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, ओ मेरे सहाबा, तुम में से कोई शख्स है जो इसे चंद दिरमों के बदले में खरीद ले। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में अदब के साथ अर्ज गुजार हुए, ऐ अल्लाह के नबी, ये मुर्दार भेड़ का बच्चा है, इसे कोई खरीद करके क्या करेगा? इसका तो चमड़ा भी किसी काम का नहीं, इसका गोश्त भी किसी काम का नहीं है, भले कोई अपना दिरमो दनानीर इसके ऊपर खर्च करके उसे क्या फायदा नसीब होगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, जिस तरह तुम्हारे नजदीक ये मुर्दार भेड़ का बच्चा हकीर है, तुम्हारे नजदीक ये काबिले नफरत है, तो इससे कहीं ज्यादा मेरे रब के यहाँ दुनिया की तजलील है। अल्लाहु अकबर। जिस तरह तुम इस मुर्दार भेड़ के बच्चे से नफरत करते हो, तुम में से कोई एक दिरम के बदले भी इसको खरीदना पसंद नहीं करता, तो इससे कहीं ज्यादा दुनिया अल्लाह के नजदीक जलील और रुसवा है। वो दुनिया का मफहूम पहले, वो सारी बात अब जो पहले बैठे हुए थे उनको पूरी तफसील पता है, जो बाद में आए हैं वो उनसे पूछ ले, क्योंकि अब मैं दोहरा नहीं सकता, वक्त का ख्याल करना। एक और रिवायत तिरमिज़ी शरीफ की, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर इस दुनिया की कदर व मंजिलत मेरे रब के हाँ एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह की कसम है जिसके कब्ज़ा कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है, अल्लाह एक घोंट भी पानी का काफिर को अता न करता। अल्लाह एक पानी का घोंट भी, एक कतरा भी काफिर को अता न करता। आज काफिर बड़ी ऐशो इशरत में, दुनिया की कदर है ही नहीं है रब के यहाँ। रब के यहाँ रब ने तो हमें दुनिया दारुल इम्तिहान दी हुई है, हम इम्तिहान गाह के अंदर हैं। किस जगह है? इम्तिहान गाह में है। हम तो पर्चा हल कर रहे हैं, रिजल्ट आगे निकलेगा। सवाल सारे पांचों के पांचों सवाल में हमारी जिंदगी है, लेकिन वो फिर किसी वक्त इंशाअल्लाह मुकम्मल में मौजू आपके सामने रखूंगा। वो सवाल हमारी जिंदगी के अंदर मौजूद हैं, हमारी जिंदगी पूरी उन सवालों का जवाब है, लेकिन नतीजा कब निकलेगा? जब अल्लाह के सामने खड़े होंगे। अगर अल्लाह के सामने इस दुनिया की कोई कदर मंजिलत तो होती तो अल्लाह काफिर को पानी का एक घोंट भी अता न करता। इसलिए मेरे भाई, ये दुनिया आर्जी है, इस दुनिया को आर्जी समझ, अपनी आखिरत की फिक्र कर ले। हमसे पहले हमारे आबा व अजदाद भी आए, दुनिया से चले गए, एक दिन हमने भी चले जाना है। सिद्क को वफा का
अलमबरदार बन के जिंदगी गुजार, हक गो इंसान बन के भाई जिंदगी गुजार, सच्चा मुसलमान बन के जिंदगी गुजार, ईमानदार मुसलमान बन के जिंदगी गुजार, झूठ से बेजार हो करके, तोमतों से बोतानों से बेजार होके, धोखेबाजियों से फ्रॉड से बेजार होके जिंदगी गुजार, कि कल कयामत के दिन जब हुजूर के सामने पेश हो तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फख्र फरमाया, हाँ मेरा उम्मती आया है। चेहरा भी ऐसा बना ले कहीं कब्र के अंदर जाए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुंह न मोड़ ले कि कैसी शक्ल सूरत बना के आया है। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्र में तशरीफ लाएं या पर्दे बीच में से हटा लिए जाएं, सामने हुजूर हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर कहीं मुंह ना मोड़ लें कि कैसा मेरा उम्मती है। कल कयामत के दिन ऐसे उम्मती बन के हुजूर के सामने कि हुजूर का उम्मती तो कामिल उम्मती तो देखना हो तो बरेली का ताजदार देख लें, गोल्डे का शहनशाह देख लें, दाता अली हजवेरी को देख लें, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को देख लें, शेख अहमद फारूक सरहंदी को देख लें, फारूक आजम को देखें, हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखें, उस्मान जुन्नूरैन को देखें, मौला अली को देखें, हजरत अम्मार बिन यासिर को देखें, हाँ ये हजरत तला जुबैर को देखें। इन हस्तियों ने अपनी जिंदगियां इस्लाम के मुताबिक गुजारी हैं। इनकी जिंदगियां हमारे लिए मिशले राह है। रब फरमाता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। वमा अलैया इल्ला